नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे मार्च के फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स, जो 1 से आज 9 है ना, 1 से 9 तक जितने भी महत्वपूर्ण समसामयिकी घटनाएं हैं, जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, उसको हम लोग देखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे भैया कि बेस्ट पिक्चर 97 एकेडमिक अवार्ड में किसको मिला है। यह सब घटना, जैसे एशियन स्नूकर कौन जीता है, यह सब घटना इस क्लास के अंत तक आपको क्रिस्टल क्लियर होगा, डिटेल में आपको सब कुछ पता होगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले, विच फिल्म won the बेस्ट पिक्चर अवार्ड इन द 97th एकेडमी अवार्ड। 97th अकादमी पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? द ब्रूटलिस्ट, डून, पार्ट 2, अनोरा, द सब्सटेंस। ये एकेडमी अवार्ड को ही क्या कहते हैं? ऑस्कर कहते हैं। ये फिल्म जगत का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है, कह सकते हो आप सबसे बड़ा अवार्ड है, ठीक है। डॉल्बी थिएटर पे ये अवार्ड दिया जाता है। और इस बार 97th, पहले तो आपको ये भी फोकस करना है कि ये जो एकेडमी अवार्ड है ये 97th एकेडमी अवार्ड है, राइट। अब 97th एकेडमी अवार्ड में जो फिल्म जीता है बेस्ट फिल्म, वो है एनोरा। एनोरा 5 कैटेगरी में, मतलब 5 ऑस्कर पाया है। जो एनोरा है वह 5 ऑस्कर पाया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे थोड़ा सा हम लोग और इस जो अवार्ड्स है, आपका 97 एकेडमी अवार्ड, जो 97th ऑस्कर है, उसका हम लोग क्या देखते हैं और कौन कौन सा अवार्ड जीता है। एक है बेस्ट पिक्चर। बेस्ट पिक्चर कौन जीता है भैया? बेस्ट पिक्चर अभी हम लोग तुरंत देखें। बेस्ट पिक्चर कौन जीता है? अनोरा जीता है, अनोरा, राइट। अब बेस्ट डायरेक्टर, ये जो अनोरा का ही डायरेक्टर है, अनोरा का डायरेक्टर सीन बेकर, वह जीता है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड, राइट। अगर आप ध्यान देंगे, अभी प्रीवियस ईयर 2-3 एग्जाम अगर आप व्यापम के फोकस करेंगे तो वो बहुत ज्यादा यूट्यूबर बेस्ट पिक्चर, वो सरला दलाल का ये एक क्वेश्चन पूछा था, सरला दलाल वाला, मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन याद नहीं है, लेकिन ये पिक्चर उच्चर एंटरटेनमेंट फील्ड से बहुत क्वेश्चंस आ रहा है आपके व्यापम में। मे बी सीजीपीएससी में भी पूछ सकता है ये चीज, ठीक है। बेस्ट एक्टर कौन है? बेस्ट एक्टर एड्रीन ब्रॉडी, एक फिल्म है ब्रूटलिस्ट, है ना, उसमें मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? बेस्ट एक्ट्रेस मिकी मेडिसन। फिर एनोरा की जो एक्ट्रेस है ना, बेस्ट एक्ट्रेस, उनको मिला है बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले। जो बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले है, फिर से मूवी एनोरा को मिला है। बेस्ट एडाप्टेड स्क्रीन प्ले एक मूवी है कॉन्क्लेव, ये मिला है। ये सब नाम इंग्लिश में ही है क्योंकि ये सब अंग्रेजी पिक्चर्स हैं, अंग्रेजी अवार्ड्स है, राइट। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी कौन? ब्रूटलिस्ट को मिला है। बेस्ट एनिमेटेड मतलब कार्टून वाली पिक्चर, बेस्ट एनिमेटेड फिल्म कौन है? द फ्लो है, राइट। बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म फीचर फिल्म क्या है? आई एम स्टिल हियर, ब्राजील का। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स है, एकेडमी अवार्ड्स। आपको ये सब नाम एक बार आपके दिमाग में याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, ये जो वाला आपका करंट अफेयर्स है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। इसकी आने की संभावना, चाहे आपका एडीओ हो या एडीआई या एग्जाम हो, उसमें आने की संभावना बहुत ज्यादा है। इन विच सिटी डिड द नरेंद्र मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड वन तारा वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने किस शहर पे वन तारा वन्य जीव बचाव केंद्र उद्घाटन किया है? क्या वो नई दिल्ली है? क्या सेकंड जामनगर है, बेंगलुरु है कि गांधीनगर है? देखिए, ये जो है ये दुनिया का लार्जेस्ट है, भारत का नहीं, यह दुनिया का लार्जेस्ट वन्य जीव बचाव केंद्र है, भारत का नहीं। फिर से ध्यान दीजिएगा, दुनिया का। जब ये दुनिया का लार्जेस्ट है तो ये हो जाता है इंपॉर्टेंट। और इसका इनॉग्रेशन जो किए हैं, वो नरेंद्र मोदी जी किए हैं, तो फिर से हो जाता है इंपॉर्टेंट। तो कहां है इसका आंसर? इसका आंसर क्या है बॉस? इसका आंसर है जामतारा। रिलायंस फाउंडेशन ने बनाया है ये। जामतारा है कहां? जामतारा है गुजरात में। ये देखिए नरेंद्र मोदी जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच टू कंपनी वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड नवरत्न स्टेटस? हाल ही में किस 2 कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? क्या वह आईआरएफसी है और आईआरसीटीसी है, आईआरसीटीसी और एनटीपीसी है, एमटीएनएल और ओएनजीसी है, एचएएल और बीएसएनएल है ना? तो कौन सी कंपनी, कौन सी 2 कंपनी? सबसे पहले हम लोग उसको पढ़ने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि देखिए, कंपनी को ना उसके इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से 3 चीज में डिवाइड करते हैं, 3 तरह का। एक होता है मिनी रत्न, एक होता है मिनी रत्न। क्या? मिनी रत्न,
एक होता है नवरत्न और एक होता है महारत्न। तो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? हम लोग बात कर रहे हैं नवरत्न की। तो नवरत्न का स्टेटस किसको मिला है? नवरत्न का स्टेटस किसको मिला? नवरत्न का स्टेटस बॉस, नवरत्न का स्टेटस आपका जो IRCTC है और IRFC है। IRFC क्या है? I से इंडियन, R से रेलवे, F से फाइनेंस और C से कॉर्पोरेशन। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन है और IRCTC तो आप जानते ही हैं, जहां पे आप क्या करते हैं, ट्रेन बुक करते हैं। IRCTC का फुल फॉर्म क्या है? फिर से I से इंडियन, R से रेलवे, केटरिंग एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। केटरिंग क्या? वो जो आप खाना पीना ऑर्डर करते हैं ना, तो वो केटरिंग के थ्रू, ठीक है। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। तो ये जो IRFC है ये 25th नंबर का, कौन से नंबर का बॉस? 25th नंबर का नवरत्न बना है। और 26th नंबर का नवरत्न कौन बना है? 26th नंबर का नवरत्न IRCTC। आपको ये वाला डेटा याद होना चाहिए कि टोटल नवरत्न कितने हैं इंडिया में? 26। आप कमेंट में मुझे ये बताइए कि मिनी रत्न कितने हैं और महारत्न कितने हैं। हमारे भारत में मिनी रत्न कितने हैं और हमारे भारत में महारत्न कितने हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र किस शहर में खोला गया है? इन विच सिटी वॉज द इंडियन फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर ओपन? न्यू दिल्ली, गुरुग्राम, भोपाल, रायपुर। क्या होगा भैया इसका आंसर? इसका आंसर होगा गुरुग्राम। गुरुग्राम में गुरु है ना, तो गुरु के बाद क्या के पास आपको क्या मिलेगा? पीस मिलेगा। याद करवा रहा हूं बस, ऐसा कुछ है नहीं। गुरु है तो गुरु के पास क्या मिलेगा? आपको शांति मिलेगा। तो शांति केंद्र गुरु के पास, गुरु के ग्राम में, गुरु के गांव में शांति केंद्र बन रहा है। शांति केंद्र कहां? गुरु के गांव में बन रहा है शांति केंद्र, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे एनुअल रिपोर्ट 2024-2025, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन द टर्म ऑफ रोड नेटवर्क? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2024 के अनुसार सड़क नेटवर्क मामले में दुनिया में भारत का कौन सा स्थान है? क्या वो पहला है, क्या वो द्वितीय है, क्या वो तृतीय है, क्या वो फोर्थ है? बताइए मुझे कमेंट में बताइए कौन सा है। इसका आंसर है सेकंड रैंक। इसका क्या आंसर है? सेकंड रैंक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय कार्बन मार्केट सम्मेलन प्रकृति 2025 कहां आयोजित किया? वेयर वॉज द प्रकृति 2025 इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल कार्बन मार्केट कॉन्फ्रेंस हेल्ड? अब ये सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भाई ये कार्बन मार्केट क्या होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं कि कार्बन मार्केट होता क्या है। देखिए, एक हुआ था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट में हुआ था कि हम लोग ना जो कार्बन का उत्सर्जन है, जो कार्बन हम लोग उत्सर्जन हो रहा है उसके कारण क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होता है। उसको हम लोग कम करें, तो हर देश ना के पास एक लिमिट सेट कर दी गई थी कि उन लोग जो कार्बन का उत्सर्जन है ना, वो कम करे। मान लीजिए दो देश है, एक देश है ए और एक देश है बी। दोनों को बोला गया है कि आप जो कार्बन का उत्सर्जन है उसको कम करना है आपको, और आप इस साल समझ लीजिए 2024-25 में सिर्फ 100 मैट्रिक टन ही कार्बन का उत्सर्जन कर सकते हैं देश ए, और देश बी को भी यही बोला गया है कि तुम इस साल सिर्फ 100 मैट्रिक टन का ही कार्बन उत्सर्जन कर सकते हो। मतलब इन लोगों को एक टारगेट दिया गया है कि हम लोग इस साल कितना, सिर्फ 100 मैट्रिक टन का ही कार्बन उत्सर्जन कर सकते हैं। फिर क्या होता है बॉस? ये इस साल समझ लीजिए कितना, सिर्फ 90 मैट्रिक टन का कार्बन उत्सर्जन करता है, और जो 10 मैट्रिक टन है इसको 10 मैट्रिक टन इसके पास क्या आ जाता है? कार्बन क्रेडिट आ जाता है। कार्बन क्रेडिट आ जाता है 10 मैट्रिक टन इसके पास, क्या एडिशनल 10 मैट्रिक टन। मतलब ये 2024-25 में सिर्फ 90 मैट्रिक टन का कार्बन उत्सर्जन किया, 10 मैट्रिक टन के इसके पास क्या आ गया? क्रेडिट आ गया। और ये क्या किया? ये 110 मैट्रिक टन का कार्बन उत्सर्जन कर दिया। इसको असली में करना था 100, लेकिन ये कर दिया 110। तो ये क्या करेगा? इस देश पे पेनाल्टी ना लगे, इसीलिए इस देश को, इस देश से ये जो 10 मैट्रिक टन का क्रेडिट है उसको खरीदना पड़ेगा,
ठीक है, कुछ पैसे से या कुछ भी चीज से खरीदना पड़ेगा। ये एक कॉन्सेप्ट आया था, ऐसे ही कॉन्सेप्ट था और बहुत सारे कॉन्सेप्ट था, कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट। तो वही यहाँ पे प्रकृति में डिस्कस हो रहा है कि कार्बन क्रेडिट कैसे बिकेगा, क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं, क्या क्या परेशानियां नहीं आ सकती हैं। उसके लिए क्या हुआ है, एक कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ है। अब ये कॉन्फ्रेंस जो प्रकृति कॉन्फ्रेंस है, ये कहां आयोजित हुआ है, प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है। तो प्रकृति कॉन्फ्रेंस आपका आयोजित हुआ है न्यू दिल्ली में। देखिए, ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। अब जब एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भारत में आयोजित होता है तो क्वेश्चन हो जाता है इंपॉर्टेंट। चलिए, है ना, प्रकृति का एक बार फुल फॉर्म देखिए। प्रकृति का फुल फॉर्म आपको इंग्लिश में याद करना पड़ेगा, हिंदी में याद करेंगे तो आप कभी नहीं पकड़ पाएंगे। प्रकृति से पास पी से है प्रमोटिंग रेजिलियंस, आर से रेजिलियंस, ए से अवेयरनेस, के से नॉलेज, है ना, आर से रिसोर्स फॉर इंटीग्रेटेड, टी से ट्रांसफॉर्मेशनल, आई से इनिशिएटिव्स। ठीक है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कार्बन मार्केट ऑर्गेनाइज्ड बाय द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। देखिए, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी क्या है, ये जो है ये एनर्जी चेक करता है। ये जो आपका कंपनी है, ये आपका कि सही अमाउंट ऑफ एनर्जी हर जगह ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो जो प्रकृति जो ऑर्गेनाइज किया, कौन किया है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी किया है ये प्रकृति कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज, राइट। चलिए, हु रिसेंटली वोन द टाइटल ऑफ एशियन स्नूकर चैंपियनशिप। हाल ही में 2025 में एशियन स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? आदित्य मेहता, लकी वतनानी, विद्या पिल्लई, पंकज आडवाणी। तो इसका जो आंसर है वो है पंकज आडवाणी, राइट, पंकज आडवाणी। एशियन स्नूकर जीते हैं कौन? पंकज आडवाणी जीते हैं एशियन स्नूकर। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्या है कि हमारी जो संस्था है वह, आपको पता है कि व्यापम का कैलेंडर जारी हो गया है। अब व्यापम का कैलेंडर जारी हो गया है तो देखिए, आप लोग इन सब एग्जाम, एडीओ 2025, अमीन पटवारी, आबकारी निरीक्षक, सब इंस्पेक्टर, आरक्षक, प्रयोगशाला परिचारक, ये सब एग्जाम की आप तैयारी कर रहे होंगे। अब ये सब एग्जाम की बच्चे लोग सबसे गलती क्या करते हैं, अभी सब लोग पागल हैं एडीओ के पीछे, ठीक है, एडीओ के पीछे पागल हैं। अब जब एडीओ खत्म होगा तो उसके बाद अमीन, जो भी नेक्स्ट एग्जाम आएगा, चाहे आबकारी निरीक्षक है, ऐसा ही आएगा, उसमें तैयारी करेंगे। और हर बार जिस भी संस्था से तैयारी करेंगे तो उसको 2-2 हजार 3-3 हजार रुपए देते जाएंगे। इसीलिए ये सब चीज से बचने के लिए हमारा जो सीजीपीएससी नॉलेज है वो एक समग्र बैच लाया है। एक बार आप पैसा दो, कितना, 4500 पैसा दो एक बार में, है ना। अभी तो ये डिस्काउंट चल रहा है 4500, मतलब 4500 आप पैसा दो और 6 एग्जाम की तैयारी आपको, इन सभी एग्जाम का रिकॉर्डेड वीडियो, अगर आप चाहोगे लाइव वीडियो तो आपको लाइव वीडियो भी मिलेगा सभी एग्जाम का, सभी एग्जाम के लिए पीडीएफ मिलेगा, सभी एग्जाम के लिए एमसीक्यू मिलेगा, आपको एक अलग ग्रुप में जोड़ा जाएगा जिससे आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब एक बार आप 4500 दीजिए और आप 6 एग्जाम का सारा डेटा, सारा वीडियो, सारा रिकॉर्डेड वीडियो एक बार में पाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपका मन है, अभी तो अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो ये जो नंबर है, ये नंबर 9201180992 पर कॉल कीजिए। ये और बहुत सारे नंबर है, आप स्क्रीन को पॉज करके ये नंबर से मैं कॉल कर सकते हैं। अगर आपका मन है, अभी तो आपको पता होगा एडीआई एग्जाम भी आया है, असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्रीज, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम होता है, ठीक है। क्लास 2 ऑफिसर का एग्जाम होता है, ये बहुत अच्छा एग्जाम होता है। तो असिस्टेंट डायरेक्टर इन इंडस्ट्री का भी नया बैच चालू होने वाला है कल से, 10 मार्च से असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्रीज का नया बैच चालू होने वाला है। इसके जो सारा सिलेबस है, इसमें क्या क्या आ रहा है भैया, मैथ्स आ रहा है, रीजनिंग आ रहा है, ठीक है, आपका कंप्यूटर आ रहा है, इंग्लिश आ रहा है, हिंदी आ रहा है, छत्तीसगढ़ी आ रहा है, छत्तीसगढ़ जीएस आ रहा है। सब कुछ आपको एकदम डिटेल में पढ़ाया जाएगा, पूरे सब कुछ नए डेटा के हिसाब से, नया इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से आपको सब कुछ डिटेल क्रिस वर्ड टू वर्ड आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा। अगर आपको ज्वाइन करना है तो इसका असली फीस 5000 है, लेकिन अभी चल रहा है भैया डिस्काउंट 2500 में आपको सारा रिकॉर्डेड लेक्चर्स, पीडीएफ, डाउट सॉल्विंग सेशन, लाइव लेक्चर्स, एमसीक्यू सेशन, सब कुछ आपको 2500 में मिलेगा। चलिए, करंट अफेयर्स क्लासेस भी मिल रही है, देखिए ये करंट अफेयर्स क्लासेस है ना, करंट अफेयर्स की वहां भी क्लासेस होती है जहां पे मैं ये सब चीज क्वेश्चन ही मैं आपको डिटेल में समझाता हूं ये सब चीज, ठीक है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 9th डायरेक्टर ऑफ एफबीआई। हाल ही में एफबीआई के 9th निर्देशक
के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अब ये FBI क्या है? ये अमेरिका का इंटेलिजेंस एजेंसी है। जिस तरह से इंडिया का रॉ है एक इंटेलिजेंस एजेंसी, उसी तरह से अमेरिका का इंटेलिजेंस एजेंसी है। तो एक क्वेश्चन आता है कि सर हम लोग अमेरिका का इंटेलिजेंस एजेंसी के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अमेरिका का इंटेलिजेंस एजेंसी का जो डायरेक्टर है वह इंडियन ओरिजिन का है, ठीक है, भारतीय मूल का है। इसीलिए क्या है ऑप्शन? राजेश पटेल, काश पटेल, विवेक रामास्वामी, शशांक पटेल। तो इसका जो आंसर होगा वो है काश पटेल, ठीक है। ये भारतीय मूल के बने हैं, इसलिए हो जाता है ये इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द AI बेस्ड प्रोजेक्ट फार्म वाइब्स डेवलप विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट? माइक्रोसॉफ्ट की मदद से AI आधारित प्रोजेक्ट फार्म वाइब्स कहां विकसित किया जा रहा है? तो ये जो विकसित किया जा रहा है, ये विकसित किया जा रहा है महाराष्ट्र में। कहां भैया? महाराष्ट्र जिले में। जब भी ऐसा क्वेश्चन ना आपका CGPSC 2022 में पूछा था कि AI विकसित कोई ऐप पूछा था, जुगलबंदी या कोई ऐप था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, वो कब आया था। तो जब CGPSC में पूछ सकता है तो अभी भी आगे भी पूछ सकता है, इसलिए AI से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं मैं उसको जरूर ऐड करता हूं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया? Which payload on India's Aditya L1 mission captured the first ever image of solar flare kernel? भारत के आदित्य L1 मिशन पर किस पेलोड ने सौर फ्लेयर कर्नल की पहली छवि कैप्चर की है? ठीक है, क्या वो फोटोन स्पेक्ट्रोमीटर है? क्या वो सोलर अल्ट्रावायलेंट इमेजिंग टेलीस्कोप है? सोलर एक्सरे इमेजिंग टेलीस्कोप है? क्या वो हाई एनर्जी ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है? पहले तो मैं आपको समझाता हूं कि ये फ्लेयर क्या होता है। सोलर फ्लेयर, देखिए जो हमारा सूर्य है ना, उससे बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ ना मैग्नेटिक इफेक्ट निकलता है। जब वो मैग्नेटिक इफेक्ट बहुत लार्ज अमाउंट, देखिए वो क्या होता है, वो गुरुत्वाकर्षण करता है, वो पूरे जो सोलर सिस्टम में सब चीज है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट आपका सूर्य से निकलता है। जब वो लार्ज अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट सूर्य से निकलता है और वो अपना अचानक से उसका दिशा चेंज होता है, उसका डायरेक्शन चेंज होता है, तो एक ब्लास्ट जैसा होता है और एक क्या होता है, ऐसा चमकने जैसा कुछ चीज बन जाता है। और इसी चमकने जैसे चीज को हम लोग कहते हैं क्या? सोलर फ्लेयर। इसी को कहते हैं हम लोग सोलर फ्लेयर। तो इस सोलर फ्लेयर का ना फोटो खींचा गया है। इस सोलर फ्लेयर का जो आदित्य L1 मस्त घूम रहा है यहाँ पे, आदित्य L1 इस सोलर फ्लेयर का क्या खींचा है? फोटो खींचा है। सोलर फ्लेयर कर्नल का फोटो खींचा है। तो कौन किससे खींचा है भैया? उसका जो आंसर होगा वो होगा सोलर अल्ट्रावायलेंट इमेजिंग टेलीस्कोप सूट से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य कितना अच्छा दिख रहा है। देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ चैटबॉट लॉन्च बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन पार्टनरशिप विथ मेटा? मेटा कौन सी है? पहले ये फेसबुक थी, अब मेटा हो गई, ठीक है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा मेटा के साथ साझेदारी में लॉन्च किया गया चैटबॉट का नाम क्या है? क्या है भैया? एप्पल सरकार। उसका नाम है एप्पल सरकार, एप्पल सरकार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट, भारत ने जल स्वच्छता और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? with which country India has signed an agreement to promote cooperation in the field of water, sanitation and health? आप इसका आंसर आप बताइएगा। इन चारों में से कौन सा देश है जिस देश से नदी भारत में आती है? इसका आंसर चाइना नहीं होगा। बाकी इन तीनों में से बताइए कि कौन सा देश है, आप खुद बताइएगा मुझे आंसर। क्योंकि चाइना भी दो देश है जिससे उस देश से नदी भारत में आती है। इन तीनों में से कौन सा देश है जिस देश से नदी, उस देश से नदी बहते हुए भारत में आती है? काली नदी आती है, घग्गर नदी आती है, ये सब नदी उसी देश से बहकर भारत में आती है। तो वो ऑप्शन आप मुझे कमेंट में बताइएगा। कमेंट में जिसका कमेंट सही होगा मैं उसको लाइक कर दूंगा, उसका आंसर पिन कर दूंगा, ठीक है। तो ये इसीलिए उसके साथ क्या कर रहा है? कॉर्पोरेशन कर रहा है। क्यों कॉर्पोरेशन कर रहा है भैया? इन द फील्ड ऑफ वाटर, सैनिटेशन एंड हेल्थ, कि तुम्हारे देश से पानी आ रही है तो साफ पानी आए, गंदी पानी मत भेजो हमारे देश में, ठीक है। चलिए, है ना? अरे यार, इसका आंसर इसमें लिखा हुआ है, नहीं पढ़ूंगा मैं, जल्दी से आगे बढ़ जाता हूं। चीफ मिनिस्टर सिंगल विंडो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम हैज बीन लॉन्च इन विच स्टेट? मुख्यमंत्री एकल महिला रोजगार योजना किस राज्य ने शुरू की है? नाम से जानिए, एकल महिला, जो सिंगल वुमेन रहती हैं उनके लिए। तो अगर आपको इनको पता है कि ये कहां के सीएम है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है उत्तराखंड,
उत्तराखंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has become the first Indian movement to breach the 16-meter mark in indoor shot put? इंडोर शॉट पुट होता है, ऐसा कुछ गेम होता है, इंडोर शॉट पुट ऐसे फेंकना पड़ता है। इंडोर शॉट पुट में 16 मीटर का आंकड़ा पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? कौन है भैया? कृति सोनी, कृष्णा जयशंकर, आभा तिवारी, ऋचा शर्मा। तो ये है हमारा कृष्णा जयशंकर। कृष्णा जयशंकर ने क्या किया भैया? भारत की कृष्णा जयशंकर ने 2025 माउंटेन वेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में इंडोर शॉट पुट में 16 मीटर का आंकड़ा पार करने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रचा है। उनका रिकॉर्ड कितना है? ये रिकॉर्ड भी याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्या हो जा रही है, सबसे इंपॉर्टेंट हो जा रही है। ये पहली भारतीय महिला बनी है। अगर ये पहली भारतीय महिला है तो इनका आपको रिकॉर्ड याद होना चाहिए और इनका नाम याद होना चाहिए कि इनका नाम क्या है? कृष्णा जयशंकर। ठीक है। Who has been awarded the Pulitzer Prize 2025 known as the Nobel of Architecture? वास्तुकला के नोबल के रूप में जाने जाने वाले प्लिट्जर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? क्या है भैया? अगर आप फोटो देख के समझ पाएंगे तो समझ जाएंगे कौन है। टी यंग, लियू जिया कुन, सन कुयुई, जोशप तमांग। तो क्या होगा ये? ये होगा लियू जिया कुन। इनको मिला है, क्या मिला है भैया? प्लिट्जर पुरस्कार मिला है। प्लिट्जर पुरस्कार क्या कहते हैं? आर्किटेक्चर के फील्ड में इसको नोबेल प्राइज कहते हैं। और ये 54 लॉरिएट हो चुके हैं। ठीक है, प्लिट्जर प्राइज के 54 नंबर के लॉरिएट हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बीन अवॉर्डेड द ऑनरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस बाय कंट्री ऑफ बारबाडोस? बारबाडोस देश द्वारा बारबाडोस की स्वतंत्रता के मदद आदेश से किसे सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, अमित शाह, जयशंकर। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, या तो फिर इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी जी, या तो फिर होगा इसका आंसर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। प्रेसिडेंट को मिलता है या प्राइम मिनिस्टर को मिलता है? तो ये इस बार हमारे प्राइम मिनिस्टर को मिला है। ये इनका 22वें नंबर का अवार्ड है। ठीक है, 22वें नंबर का अवार्ड है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द इंडिया रैंक इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 which measures the impact of terrorism in various countries? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है जो विभिन्न देशों में आतंकवाद के प्रभाव को मापता है? तो क्या होगा भैया? इसका आंसर है 14। और हमारा जो पड़ोसी देश है उसका रैंक है सेकंड। बताइए ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है जो आतंकवाद में खतरनाक है? आप कमेंट में बताइएगा, आपको तो इशारा पता ही होगा। उसका हमारे पड़ोसी देश का रैंक सेकंड है। ठीक है। इन विच कंट्री द फॉलोइंग सिटीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज द इंटरनेशनल रेडियो बायोलॉजी कॉन्फ्रेंस वाज स्टार्टेड? निम्नलिखित में से किस शहर में अंतरराष्ट्रीय रेडियो बायोलॉजी सम्मेलन शुरू किया गया? न्यूयॉर्क, पेरिस, मुंबई, नई दिल्ली। तो ये जो अंतरराष्ट्रीय होता है 90% चांस है अगर इंटरनेशनल सम्मेलन है। आप खुद बताइए कि अगर नेशनल सम्मेलन होगा छत्तीसगढ़ में तो कहां होगा? रायपुर में होगा। वैसे ही 90% चांस होगा कि अगर कोई अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है तो कहां होगा? वो न्यू दिल्ली में होगा, नई दिल्ली में होगा। ठीक है ना। इंडिया फर्स्ट रिवर डॉल्फिन पॉपुलेशन सर्वे वाज कंडक्टेड एंड व्हाट इज द टोटल रिकॉर्ड नंबर ऑफ डॉल्फिन्स इन द कंट्री? भारत का पहला नदी डॉल्फिन जनसंख्या सर्वेक्षण आयोजित किया गया और देश में डॉल्फिन की कुल दर्ज संख्या कितनी है भैया? कितना है? 5432, 5890, 6327 या 4765? तो क्या है? 6000। इसका जो आंसर है वो है 6327। 6327 में जो मैक्सिमम डॉल्फिन है ना 6327, 6324 डॉल्फिन किसमें है? गंगा में गैंगटिंग डॉल्फिन है। और 3 ठो है वो किसमें है? सिंधु घाटी में, सिंधु नदी में, सिंधु घाटी बोल रहा हूं, सिंधु नदी में। ठीक है। ये जो आपका सर्वे है वो कौन किया है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, WII, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। Which satellite was launched by NASA to identify water on the surface of moon? चंद्रमा की सतह पर पानी की पहचान करने के लिए नासा ने कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है? अपोलो 3, लूनर ट्रांसप्लेजर, चंद्रमा की पानी, लूनर ऑर्बिटर। तो इसका आंसर होगा, ये देखिए अगर आपको फोटो दिख रहा है तो क्या है?
लूनर लूनर ट्रांस ब्लेजर नहीं, ट्रेल ब्लेजर, ट्रेल ब्लेजर, लूनर ट्रेल ब्लेजर है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देख लेते हैं कि ये जो सैटेलाइट है ना, ये डिश वॉशर साइट है, मतलब बहुत छोटा सा, इतना छोटा सा सैटेलाइट है जो कौन लॉन्च किया है, नासा। और लॉन्च करने वाली कंपनी कौन है, स्पेस एक्स का फैल्कॉन 9, ठीक है, स्पेस एक्स का फैल्कॉन 9 है। क्या नाम है भैया उसका, ट्रेल ब्लेजर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम हैज वॉन रणजी ट्रॉफी 2024-25 टाइटल बाय डिफीटिंग केरला। केरल को हराकर किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है, तो कौन है भैया, विदर्भ है, विदर्भ। ये केरल को हटा के रणजी ट्रॉफी हो जाती है इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्रिकेट की ये सबसे पुरानी ट्रॉफी है, ठीक है, तो ये हो जाती है इंपॉर्टेंट, ठीक है। विच कंट्री हैज रिसेंटली वोन द टाइटल ऑफ थर्ड साबा वुमेन्स बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2025। हाल ही में किस देश ने तीसरी साबा साउथ एशियन, क्या फुल फॉर्म है इसका साबा का, साउथ एशियन बॉक्सिंग एसोसिएशन महिला बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2024-25 का खिताब जीता है। तो पहली बार पार्टिसिपेट की थी इंडिया, और पहली बार ही पार्टिसिपेट की और पहली बार में ही जीत गई। इंडिया पहली बार पार्टिसिपेट की थी, ठीक है। क्या है फुल फॉर्म साबा का, साउथ एशियन बास्केटबॉल फेडरेशन, ठीक है ना, साउथ एशियन बास्केटबॉल फेडरेशन। तीसरा साबा चैंपियनशिप था, विजेता कौन है, भारत है। पराजित किसको की, मालदीव को पराजित की। ये क्या है, भारतीय टीम ने पहली बार भाग लिया था और पहली बार ही जीत गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। भारत प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो कौन है भैया, अजय त्यागी है, रघुराम राजन है, तुहिन कांत पांडे है, या माधुरी पुरी है। तो इसका आंसर है तुहिन कांत पांडे। इससे पहले कौन थी, माधुरी पुरी थी, वो पहली महिला चेयरमैन थी, किसकी, सेबी की, वो पहली महिला चेयरमैन थी। तो इनसे पहले कौन थी, माधुरी पुरी बुच थी, अब कौन है, तुहिन कांत पांडे है, ठीक है। विच एडिशन ऑफ खेलो इंडिया पैरा गेम्स विल बी ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 20 to 27 मार्च 2025। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का कौन सा संस्करण 20 से 27 मार्च 2025 तक आयोजित किया जाएगा, तो ये है दूसरा संस्करण। कि कौन सा भैया, ये है दूसरा संस्करण। पहला संस्करण हो चुका है, पहला संस्करण में कौन विजेता होगा, कौन है, जहां पे कौन सा स्टेट है जहां से ओलंपिक में बहुत ज्यादा मेडल आता है, वही विजेता है। कौन है, आपको मैं इशारा दे दिया हूं, आप मुझे कमेंट में बताइएगा कौन सा स्टेट है वो, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग हैज रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस प्राणी मित्र अवार्ड। निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित प्राणी मित्र पुरस्कार मिला है, आरण्यक को, वन तारा को, सोन तारा को, जंगल समागम संस्था को। तो किसको मिला भैया, वन तारा को मिला है, वही वन तारा जो अभी हम लोग पहले पढ़े थे, जिसका इनॉग्रेशन नरेंद्र मोदी जी किए हैं, उनको मिला है क्या, प्रतिष्ठित प्राणी मित्र पुरस्कार। प्रहलाद जोशी लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रक ट्रेल्स इन विच कंट्री। प्रहलाद जोशी ने देश के पहले हाइड्रोजन संचालित ट्रक का ट्रायल किस शहर में किया है, तो किस शहर में किया है, बेंगलुरु, अहमदाबाद, न्यू दिल्ली, गांधीनगर। तो क्या होगा भैया, न्यू दिल्ली होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू कंट्री साइंड एमओयू। एमओयू का फुल फॉर्म क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू अंडरस्टैंड टू एनहेंस कॉपरेशन इन द वॉश। वॉश क्या है, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन सेक्टर। वॉश जल स्वच्छता और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किन दो देशों ने समझौता ज्ञापन किया है, तो वही वाला बात है, वही जो इंडिया और नेपाल है ना, इंडिया और नेपाल ने ये एमओयू साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। किस मंत्रालय ने सशक्त पंचायत नेत्री अभियान शुरू किया है, तो पंचायत है भाई, नाम से पंचायत है, तो कौन होगा, पंचायती राज मंत्रालय। ये क्यों लॉन्च किया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि धीरे धीरे जो पंचायत में जो महिला सरपंच है, आप कभी ध्यान दिए होंगे महिला सरपंच आज भी पंचायत में कितना % रिजर्वेशन है, अगर आप एडीओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा 33% रिजर्वेशन है। 33% महिलाओं का रिजर्वेशन होने के बावजूद क्या होता है, जीत तो जाती है महिला सरपंच, लेकिन उनके पति काम करते रहते हैं,
ठीक है, वो महिला अभी भी घर में क्या करती रहती है, आप खाना बनाती रहती है ना। तो इसी चीज को रोकने के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? कौन सा अभियान? सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। उनको समझाया जाएगा कि आप कीजिए, आपका पति नहीं जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि वही पूरे गांव को ही नहीं पता रहता कि वो महिला वो है, सरपंच है। पूरा गांव लगता है कि नहीं उनका पति सरपंच है। अभी तक ये चल रहा है ये। तो इसी चीज को रोकने के लिए, महिलाओं को आगे लाने के लिए सशक्त पंचायत नेत्री अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अकॉर्डिंग टू नाइट एंड फ्रैंक वेल्थ रिपोर्ट 2025, व्हाट इज इंडिया रैंक इन द ग्लोबल वेल्थ रैंकिंग? नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार ग्लोबल वेल्थ रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है 4th रैंक। भारत का क्या है? 4th रैंक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। आज हम लोग का खत्म होता है। हम लोग मार्च महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है सब कुछ हम लोग कर दिए खत्म। मैं आपको आऊंगा अगले मार्च महीने के, मार्च वीक के, मतलब 1 से 9 के जितने भी करंट अफेयर्स हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब मैं आऊंगा आपका अगले सप्ताह, मार्च सप्ताह का, मैं अगले सप्ताह का करंट अफेयर्स लेकर आऊंगा। फिर जब मार्च का पूरा महीना खत्म होगा तो पूरा महीने का करंट अफेयर्स लेके आऊंगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग कल। टेक केयर, गुड बाय।